हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एंड साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस 2 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इसके आंसर्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। A. In humans, sperm production occurs in the organ testes. B. In humans, Y chromosome is responsible for maleness. C. In male and female reproductive system of human. Note: कोई भी gland same नहीं होती. D. Implantation of embryo occurs in uterus. E. Asexual type of reproduction occurs without fusion of gametes. F. Body breaks up into several fragments and each fragment starts to live as a new individual. This is called fragmentation type of reproduction. G. Pollen grains are formed by meiosis division in locules of anthers. Question 3. Complete the paragraph with the help of words given in the bracket. Growth of follicles present in the ovary occurs under the effect of follicle-stimulating hormone. This follicle secretes estrogen. Ovarian follicle along with oocyte grows regenerates under the effect of estrogen. Under the effect of luteinizing hormone, fully grown-up follicle bursts, ovulation occurs and corpus luteum is formed from remaining part of follicle. It secretes estrogen and progesterone. Under the effect of these hormones, glands of endometrium of uterus are activated and it becomes ready for implantation. Question number 4. Answer the following questions in short. A. Explain with examples types of asexual reproduction in unicellular organisms. Asexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बिना गैमीट्स के अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है। Types of asexual reproduction in unicellular organisms. 1. Binary fission. इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो सिमिलर डॉटर सेल्स बनता है। ये प्रोसेस माइटोसिस या अमिटोसिस से होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और अमीबा। 2. मल्टीपल फिशन. अमीबा जब फूड की कमी होती है तो स्यूडोपोडिया बनाना बैन कर देता है। वो गोल शेप ले लेता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसे कहते हैं सिस्ट। सिस्ट के अंदर बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे कई न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और कई छोटी छोटी अमीब्यूले बनती है। फेवरेबल कंडीशंस आते हाई सिस्ट फट जाता है और अमीब्यूले बाहर आ जाते हैं। 3. बडिंग. यीस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होती है। पेरेंट यीस्ट सेल माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियाई बनाता है। एक छोटा सा बल्ज यानी बड पेरेंट सेल पर अपीयर होता है। उसमें एक न्यूक्लियस चला जाता है। जब बड ग्रो कर लेता है वो पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नई यीस्ट सेल बन जाती है। B. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ IVF. IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है और जो एम्ब्रियो बनता है यूज वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है सही टाइम पा। ये टेक्निक अन कपल्स के लिए यूजफुल होती है जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है जैसे लो स्पर्म काउंट या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। C. Which precautions will you follow to maintain reproductive health? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम प्राइवेट ऑर्गन्स की सफाई जरूरी है। मेल और फीमेल दोनों को जेनिटल्स क्लीन रखना चाहिए। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। D. What is menstrual cycle? Describe it in brief. प्यूबर्टी के बाद फीमेल बॉडी में हर 28-30 दिन के इंटरवल पर कुछ चेंजेस होते हैं।
इन रेपेटिटिव चेंजेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल 4 हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक फॉलिकल ओवरी में डेवलप होती है FSH के इफेक्ट से। ये फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन के इफेक्ट से यूटेरस का एंडोमेट्रियम डेवलप होता है। LH के इफेक्ट से फॉलिकल बर्स्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। बर्स्ट होने के बाद बचा हुआ टिश्यू कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता विदिन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होता है। यूटेराइन लाइनिंग और अनफर्टिलाइज्ड एग वजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से निकलते हैं। ये ब्लीडिंग लगभग 5 दिन तक चलती है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। 5. In case of sexual reproduction, newborn shows similarities about characters. Explain this statement with suitable examples. Sexual reproduction में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज होते हैं। इस फ्यूजन से नए इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स के जीन्स मिलते हैं। इसलिए बच्चा दोनों पेरेंट्स जैसा कुछ ट्रेट्स लेता है, और कुछ नए ट्रेट्स भी हो सकते हैं जो दोनों से अलग होते हैं। 6. Sketch the labeled diagrams. A. Human male reproductive system. आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। B. Human female reproductive system. आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। C. Flower with its sexual reproductive organs. आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। D. Menstrual cycle. आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। 7. Give the names. A. Hormones related with male reproductive system. UNS, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, testosterone. B. Hormones secreted by ovary of female reproductive system. UNS, estrogen and progesterone. C. Types of twins. UNS, monozygotic twins and dizygotic twins. D. Any 2 sexual diseases. UNS, syphilis and gonorrhea. E. Methods of family planning. UNS, intrauterine device. Gender of child is determined by the male partner of couple. Explain with reasons whether this statement is true or false. I. During zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation. जब zygote बनता है, मेल अपनी तरफ से X या Y क्रोमोसोम देता है। 2. But female transfers only X chromosome to the next generation. फीमेल सिर्फ X क्रोमोसोम हाई अपनी तरफ से पास करती है। 3. At the time of fertilization, if X chromosome comes from male, the child will be a girl. अगर फर्टिलाइजेशन में मेल का X क्रोमोसोम आता है, तो बेबी गर्ल होती है। 4. And if Y chromosome comes from the male, then the child will be a boy. अगर मेल का Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में आता है, तो बेबी बॉय होता है। We, thus, gender of child is determined by the male partner of the couple. इसलिए बेबी का जेंडर मेल पार्टनर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। 6. So, the above statement is true. इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। 9. Asexual reproduction in plants. Plants अपने वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीफ और बड की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे पोटैटोज में ट्यूबर के आइज से नए प्लांट्स बनते हैं। ब्रायोफिलम में लीफ के किनारे पा बड्स बनते हैं, जो गिरकर नए प्लांट्स बनते हैं। शुगरकेन और ग्रास में नोड्स पा बड्स होते हैं, जो नए प्लांट्स बनते हैं। कैरेट और रेडिश जैसे प्लांट्स अपने रूट से प्रोपेगेट करते हैं।
स्पायरोजाइरा एक वाटर एल्गी है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से करता है, मतलब जब उसकी फिलामेंट टूटकर छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, हर एक पीस अलग प्लांट बन जाता है। 10. Modern techniques like surrogate mother, sperm bank and IVF technique will help human beings. IVF में फर्टिलाइजेशन लैब में टेस्ट ट्यूब में होता है और एम्ब्रियो को यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ये अन कपल्स के लिए यूजफुल है जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। सरोगेसी में अगर वुमन का यूटेरस प्रॉब्लम में हो तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो किसी और हेल्दी यूटेरस वाली वुमन में डाला जाता है, जिसे सरोगेट मदर कहते हैं। स्पर्म बैंक अन मेन के लिए है जिनके स्पर्म काउंट या मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। यहाँ स्पर्म कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है। ये टेक्निक्स कपल्स को पेरेंट बनने में मदद करती है। 11. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फूल प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन साइट होता है। फूल में 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रीसियम मेल पार्ट जिसमें स्टेमन्स होते हैं, और गाइनीशियम फीमेल पार्ट जिसमें कार्पेल्स होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जहां एम्ब्रियो सैक बनता है मियोसिस के थ्रू। एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। पोलन ट्यूब बनता है जो पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल तक ले जाता है। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। एक गैमीट एक सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है, फर्टिलाइजेशन, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट। जब फ्रूट गिरता है, सीड सॉल में जर्मिनेट करता है और नई प्लांट बनती है।